हाँ जी फ्रेंड्स, अपने चैनल मैथ एनालाइज ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ 10ਵੀਂ ਦਾ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਪੇਪਰ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਪੇਪਰ ਲਈ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਤੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਬੈਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਇੱਕ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੇਪਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁੱਲ ਅੰਕ 80 ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ 5 ਅੰਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਕ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ देखते हैं, निम्न बहुविकल्प प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, सुप्लस अल्य शब्द का संदेह क्या होगा? तो सुअल्य ਜਿਹੜਾ हो जाएगा पहला, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ आंसर ऊड़ा क हो जाएगा। दीनों के नाथ विग्रह शब्द का समास पद क्या होगा? तो दीननाथ, दीनानाथ, दीनोनाथ, दीननाथ। तो ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ आंसर ग हो जाएगा, दीनोनाथ। निर्धन शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या है? तो निर्धनता। तो ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ इसका है जो जोन सा राइट ऑप्शन जो इसका है ग हो जाएगा, निर्धनता। एंड जंगल शब्द का प्रायवाची, जंगल शब्द का प्रायवाची वन, कनान, एरनैन, इसके उपरोक्त सभी इसका जो ट्रू आंसर है। निम्न बहुविकल्प प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीति के दोहे कविता के आधार पर बताएं सच्चे नृत्य कर की पहचान कैसे होती है? जो प्रतिदिन कक्षा में साथ बैठे, जो विनती में साथ दे, जो शरारतों में साथ दे, उपरोक्त को ही नहीं। तो खो इसका जो सही आंसर है, जो विपत्ति में साथ दे। हम राज्य के लिए मरते हैं कविता में उर्मिला किसकी प्रशंसा करती है? कि सैनिकों की, नेताओं की, किसानों की, सभी की। तो इसमें जो है किसानों की प्रशंसा की जाती है। अंत्येष्टिका हृदय पाठ के आधार पर बताएं कि बूढ़े मोहन और सिंह का नीम का पेड़ किसके पास गिर भी था? तो उसका जड़ किसके पास? ठाकुर के पास, तेजा सिंह के पास, तेजा सिंह के बाप के पास, सुनार के पास। तो ठाकुर शिवपाल के पास उसका पेड़ जो गिर भी था। एंड अगला प्रश्न है कि कमरा माँ का कमरा लघु कथा के आधार पर बताएं बसंती की पड़ोसन कौन थी? तो बसंती की पड़ोसन जो रेशमा थी। निम्न पंक्तियों जो एक पैसे कविता की पंक्तियाँ दी गई हैं, इसके आधार पर हमें ये क्वेश्चनों के जो उत्तर देने हैं। पहला क्वेश्चन है कि ये पंक्तियाँ कौन सी कविता में से ली गई हैं? तो इसका पहले का प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पड़ा है, हम राज्य के लिए मरते हैं कविता में से सही हो जाएगा। अगला है कि वास्तविक राज्य कौन करते हैं? वास्तविक में राज्य कौन करते थे? तो वास्तविक में जो से राज है किसान जो राज करते थे। यहाँ पर कृषक है, कृषक का मतलब किसान होता है। अगला प्रश्न है कृषक का क्या अर्थ है? तब किसान है जो कृषक का अर्थ है। उससे अगला प्रश्न है कि उपरोक्त पंक्तियों के केंद्र भाव क्या है? किसानों का जीवन आधारित, नेताओं के, राजाओं के, किसानों की, गरीब का जिक्र। तो इसमें है किसानों के जीवन के आधारित। अगला फिर चौथा भाग है जिसमें छोटे प्रश्नों के उत्तर हैं। जल से भरी मुहावरे का क्या अर्थ है? मुश्किल काम मन जी भर आना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मन व्याकुल हो जाना। दूध का धुना मुहावरे का अर्थ क्या है? इज्जत बना लेना, थोड़ा सा सहारा, बिना निश्चय निर्दोष। तो इसका भी जो है घ आंसर सही हो जाएगा। नेता का दरिया डाल करना, तो इसका कौन सा है? विरोधी की चाल समझना, किसी का उपहार करने जाना, अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है, परीक्षा के गुण। तो इसका ख जो सही हो जाएगा। अगला है जो तुम्हें एक जो है पैसे दिया हुआ है, इसमें से हमें जो अगले क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन उनके जो उत्तर हैं इसमें से ढूंढ के करने हैं। इसका पहला प्रश्न का है कि 4 वेदों का रचना कहाँ हुई थी? तो इसका जो अब हम इसे पढ़ेंगे तो 4 वेदों की रचना है जो पंजाब की धरती पर हुई थी। इसका पहले का आंसर ये आ जाएगा।
और दूसरा है कि पंजाब के मुख्य ऐतिहासिक स्थान कौन से हैं। अगर हम पढ़ेंगे तो पंजाब के मुख्य जो ऐतिहासिक स्थान हैं आनंदपुर साहिब, कीरतपुर साहिब, गब्बर साहिब, फतेहपुर साहिब, ये सभी हैं। इस दूसरे का आंसर है। और तीसरा है कि पंजाब के प्रमुख त्योहार कौन से हैं। जब हम इसे पढ़ेंगे तो आगे लिखा है कि पंजाब के मुख्य त्योहार लोहड़ी, बैसाखी, होली, दशहरा, दिवाली, ये सभी पंजाब के मुख्य त्योहार हैं। तो तीसरे का ये आ जाएगा आंसर। चौथा है कि सहाराशील शब्द का अर्थ क्या होता है। तो सहाराशील शब्द का अर्थ होता है प्रशंसाहीन। अगला है कि उपरोक्त गणशास्त्र का उत्तर शीर्षक दीजिए। इसका जो हम पूरा पैरा है जो उसका इसे हमें हेडिंग देना है। हेडिंग इसका आप लिख सकते हो कि पंजाब की संस्कृति। 5वें का पंजाब की संस्कृति आ जाएगा। और अगला निम्न जी में से प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पर्वत शब्द का विशेषण क्या होगा। पर्वतीय हो जाएगा, गलत है। इसका पर्वत का सही है ये। अगला है कि परिमाण शब्दों के अर्थ माप और नाप नतीजा है। तो ये भी हो सही है। अब जिसका पति मर चुका हो उसे एक शब्दों में लिखें, विधवा लिखें। इसका आंसर आएगा विधवा। ये ध है। अगला है कि इंसान का विलोम क्या होगा। इंसान का विलोम है जो हैवान होएगा। अगला है फल शब्द के सही मित्र जो चुने। फल का मतलब होता है परिमाण और लाभ, वायु और सांस, कुल और वांस। फल का सही है जो क सही हो जाएगा। मुझे भारी प्यास लगी है, इसे शुद्ध करके लिखें। मुझे भारी नहीं आएगा। इसका जो भारी है इसका मत जहाँ पर काट कर बहुत आ जाएगा। मुझे तेज या बहुत प्यास लगी है। अगले प्रश्न है कि एक प्रश्न किसी एक लाइन और एक शब्द में प्रश्न के उत्तर देने हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है कि लेखक के अनुसार हमारे देश में किन 2 बातों की आवश्यकता है। तो हमारे देश में जुड़ा 2 बातों की आवश्यकता है। एक है शक्ति बोध और दूसरी है सौंदर्य बोध। तीसरा है कि साधु ने ताबीज बनाने की कितनी पेशेवनी बताई। तो उसने जो 5 करोड़ है जो बताए थे। 5 करोड़। अगला है दादाजी के पुरज नौकरों के हक में थे। दादाजी पुरजानवे नौकरों के हक में थे क्योंकि वह ईमानदार थे, सहनशील थे, इसीलिए दादाजी उनके हक में थे। क्योंकि जयदेव की पत्नी का नाम क्या था। तो जयदेव की पत्नी का नाम नीलम था। अगला प्रश्न भाग घ है। भाग घ में हमें 3 या 4 पंक्तियों उत्तर देने हैं किसी 3 के। तो अभी हम इनके प्रश्नों के उत्तर जो देखते हैं। जैसे कि एक प्रश्न था कि जयदेव ने अपनी छुट्टियां कैंसिल क्यों करवा दी थी। तो इसका उत्तर है कि जयदेव ने अपनी छुट्टियां इसलिए कैंसिल करवा दी थी क्योंकि उधर आने से 2-3 घंटे पहले गुप्तचरों के समाचार दिया कि रात की अंधेरी में पुलिस पेटीक के 1 मील दक्षिण की तरफ से कुछ लोग सेना संकल्प कर बॉर्डर पार कर जो आने वाले हैं। इसी मौके पर उसे हाथ से पकड़ लिया जाएगा। मौका हाथ से नहीं देने जाएगा और उन्हें पकड़ लिया जाएगा। इसका यह उत्तर था। और एक प्रश्न था कि चित्रा की हॉस्टल में की विदाई के समय अरुणा क्यों नहीं पहुंची थी। तो इसका उत्तर है जब चित्रा हॉस्टल में विदाई हो रही थी अरुणा वहाँ इसलिए नहीं पहुंची क्योंकि चित्रा बार बार हॉस्टल के फाटक पर खड़ी उसे इधर उधर ढूंढ रही थी, लेकिन वो वहाँ कहीं नहीं थी। अरुणा इस समय 2 अनाथ बच्चों के पास पहुंच गई थी जिनकी
तस्वीर चित्र में बनाई थी जब वह उनकी माँ के पेड़ के नीचे पड़ी मर रही थी। वह उन अनाथ बच्चों को संभालने के कारण वहाँ विदाई के समय नहीं पहुँच सकी थी। और एक प्रश्न है कि अपने अधिक आत्मबल रखने वाले व्यक्ति को मित्र बनाने के क्या लाभ हैं। जो आपसे ताकतवर हो उसे मित्र बनाने के क्या लाभ हैं। इसका उत्तर है कि हमें अपने अधिक आत्मबल रखने वाले मित्र के अनेक लाभ हैं। ऐसा मित्र हमें उच्च और महान कार्य में सहायता देता है। वह हमारा मनोबल और साहस बढ़ाता है। वह प्रेम के हम अपनी शक्ति और अधिक कार्य कर सकते हैं। उसके संदर्भ और श्री राम की मित्रता थी, जैसे कि श्री राम प्रेरणा प्रेरित करते थे उनसे अपने से अधिक बलशाली और युद्ध किया। और ऐसे मित्र भरोसा और कठिन से कठिन कार्य आसानी से कर लेते हैं। इसी का तीसरा प्रश्न है जो कि बड़े प्रश्न है, 6 और 7 पंक्तियों में उत्तर देने हैं। कितनी भी 3 उत्तरों के आप उत्तर दे सकते हैं जो आपको बढ़िया आते हैं, जैसे कि ममता का चित्रण और माँ के कमरे का उद्देश्य, कहानी का सूखी डाली का उद्देश्य, और राजेंद्र बाबू जी की श्री शुभ नष्ट वेशभूष लेखक को ऐसा क्यों लगा कि वह दूसरे की लोग में चले गए। हम इनके उत्तर अब देखते हैं। हाँ जी, तो एक प्रश्न था कि ममता का चरित्रण कीजिए। तो ममता कहानी का चरित्रण है जो इस प्रकार है कि आप इसे ज़रूर पढ़ लेना। वीडियो अगर ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हमने सिर्फ इसका उत्तर आपके साथ शेयर किया है। और अगला प्रश्न है कि माँ कमरे कहानी का उद्देश्य क्या है। तो इसे भी आप ज़रूर पढ़ लेना, जो कि सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में दिया गया है। और एक बड़ा क्वेश्चन था कि राजेंद्र बाबू की शरीर बनावट और वेशभूषा और स्वभाव का वर्णन कीजिए। तो उसका था कि राजेंद्र बाबू के हाथ पैर की लंबाई विशेषता थी। उनके काले घने छोटे कटे हुए बाल थे, चौड़ा मुख, चौड़ा माथा, घनी मोहे और बड़ी बड़ी आँखें, कुछ भारी नाक, गोलाई एक लिए चौड़ी थोड़ी और कुछ मोटे सुडौल होठ और गेहूं रंग था। बड़ी मूछें थीं। वे सादी और मोटी धोती कुर्ता, काला बंद कोटी और गांधी टोपी, साधारण मोजे और जूते पहनते थे। उनका स्वभाव जो अशांत था। वह सदा सादगी पसंद करते थे। अपने स्वभाव तथा रहन सहन उनका एक भारतीय किसान की तरह था और उनका खाना एक साधारण खाना था। एक प्रश्न था कि हमें सूखी डाली से क्या जो एकांगी है उसका क्या शिक्षा मिलती है। आप इसे भी ज़रूर पढ़ लेना। ये जो भाग ग है इसमें हमें पंजाबी की कुछ लाइनें दी हुई हैं। कुछ लाइनें इन्हें हमें हिंदी में अनुवाद करना है और उससे भाग घ है उसमें हमें एक सूचना लिखनी है। जो भी आपको बढ़िया आती है, 5वां प्रश्न और चौथा प्रश्न आप लिख सकते हो। हमें इसकी दूसरे की सूचना तैयार करेंगे और इसका जो अनुवाद करते हैं। जो पंजाबी की कुछ लाइनें थी उसका अनुवाद ये है कि खेलों का मानव के जीवन से बहुत बड़ा योगदान है। वे जीवन का एक बहुत ही जरूरी अंग है। यह शरीर के स्वस्थ रखने और सहायता होती हैं। यह स्वस्थ व्यक्ति ही अच्छे समाज में निर्माण के योगदान दे सकते हैं और इसकी ही अतिरिक्त खेलों नौजवान पीढ़ी को नशे से भी बचा कर रखती है। ये इसका लाइन यहाँ तक लिखनी थी, बचा कर रखती हैं। इससे अगला प्रश्न था जिसके एक हमें इसमें सूचना तैयार करनी थी। तो हमें ये क्वेश्चन आया था, आपका नाम रमेश है तो आप इसे पढ़ लेना और इसका जो आंसर है वो ये आएगा। पहले इसके शिक्षक लिखनी है ऐसे, फिर इसको इसका जो आपको ये तैयार करना है एक, इसका पूरा उत्तर आप देख लेना और इसे अच्छी तरह तैयार कर लेना। आगे भाग अढ़ो में दो आपको वे हैं, इनमें आप 2 पत्र लिखे हैं। जो भी आपको अच्छी तरह आता है वो लिख सकते हैं। हमने आपके लिए कक्षा की समस्याओं वाला पत्र है वो तैयार किया है। कक्षा की समस्याओं को हल करवाने के लिए प्रधानाचार्य को जो पत्र लिखना है। और भाग 7वें में
आप एक अनुच्छेद लिखना है। मेरी पहली यात्रा समाचार का माध्यम, पूर्ण ज्ञान वृद्धि के साधन। अब हम इनका जो सॉल्यूशन है आपके साथ शेयर करते हैं। जैसे कि एक पत्र आया था कि कक्षा की समस्याओं को हल करवाने के संबंध में अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखना था। इसका पत्र यह है कि पहले लिखना है सेवा विखे, सेवा में प्रधानाचार्य सरकारी स्कूल, जो आपके स्कूल का नाम है वो लिखना है। आगे दिनांक लिखनी है और विषय क्या है, कक्षा की समस्याओं को हल करवाने के लिए अपना जो नाम लिख देना है। और फिर लिखना है कि संवेदनशील निवेदन है कि मैं 10वीं कक्षा में का मॉनिटर होने के नाते आपका ध्यान अपनी कक्षा के कुछ समस्याओं में दिलाना चाहता हूँ। हमारी कक्षा में 2 पंखे लगे हुए हैं जिनमें से केवल एक पंखा ही चलता है। आपने कोई भी 2 जो 4 जो है समस्याएं लिख देनी है। जैसे कि इसने पंखों की लिखी हैं, गर्मियों के समय में ये इतनी बड़ी तकलीफ़ आती है, इसकी सारी पूरी क्लास है जो नहीं टिक सकती। दूसरी समस्या आप खिड़कियों की लिख सकते हैं, 2 खिड़कियां हैं इसकी टूटी हुई हैं, इसे आपने ये लिखनी है। और अपना यहाँ नीचे नाम डाल देना है, कक्षा डाल देनी है और रोल नंबर डाल देना है। तो ये था पत्र कक्षा की समस्याओं वाला। 7वां प्रश्न था एक अनुच्छेद। हमने आपके लिए लिखा है मेरी पहली हवाई यात्रा, इसके अनुच्छेद लिखा है। जैसे इसमें लिखा कि इस बार गर्मी की छुट्टियों में मेरे पिताजी ने श्रीनगर जाने के प्रोग्राम बनाया। मेरे पिताजी ने इंटरनेट के माध्यम से 2 गोनियार कंपनी की 2 टिकटें बुक करवा दी। यात्रा के निर्धारित दिन हम टैक्सी से हवाई अड्डे पहुंच गए। हम पूछताछ करने के गोयार कंपनी के काउंटर पर पहुंच गए। हमें अपना सामान चेक करवाया। फिर आप इस पर अपनी तरफ से भी कोई भी लिख सकते हो, जहाँ आप अपनी हवाई यात्रा लिख सकते हो कि हम यहाँ गए गर्मी की छुट्टियों में, वहाँ गए और हमने वहाँ क्या किया, हम जहाज़ की मदद से गए, ये लिख सकते हैं। अगर आपको ये करना है तो आप ये भी ज़रूर पढ़ लेना। आगे भाग 4 है। भाग 4 में आपको ये खाता धारक होता है, उसे अपनी तरफ से जब बैंक में जाता है ये पत्र भरना होता है। जैसे कि 2 आए हैं, 2 में से आप 1 कर सकते हैं। इसमें हमने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखना, जो ऊपर 3-4 पंक्तियाँ दी गई हैं इसमें से लिखना है। जैसे पहला है खाता संख्या, तो यहाँ पर खाता नंबर आ जाएगा। खाता नंबर कितना है 21,999। अगला दिनांक मतलब तारीख कितनी है, 23/8/23। और अगला है कि कृपया मुझे डैश, यहाँ पर कितने आपको पैसे चाहिए वो लिखने हैं। यहाँ पर लिखे हुए हैं 25,000, वो लिख देने हैं। और आगे में लिखना है कि संख्या में अंकों में, वैसे यहाँ पर जो थे यहाँ पर अंकों में लिखने थे, जो पैसे लिखने थे यहाँ पर अंकों में लिखने थे आपको 25,000। और यहाँ पर शब्दों में लिख सकते हैं 25,000। और यहाँ पर अब जहाँ पर जो लिखा है, मान लीजिए आप ललित कुमार हैं तो यहाँ पर ललित कुमार के हस्ताक्षर आ जाएंगे। इसी प्रकार अगला करना है। अगले है कि खाता का बचत का नंबर क्या है वो लिखो। यहाँ पर नंबर जो है ये सभी नंबर यहाँ पर लिखा जाएगा, जो कि डैश मतलब यहाँ पर रीना रानी, यहाँ पर रीना रानी जो उसका नाम आ जाएगा। और यहाँ पर मुझे डैश 100 रुपये जितने चाहिए। यहाँ पर पहले शब्दों में लिखने हैं 5,000 और फिर लिखे हैं अंकों में, पहले अंकों में फिर शब्दों में यहाँ पर 5,000। फिर हस्ताक्षर, इसी हस्ताक्षर फिर यहाँ पर रीना कुमारी लिखना है। ये अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखना होता है, जो दिया हुआ है वही करना होता है। सो मिलते हैं एक नई वीडियो में। आप उतना टाइम चैनल पर बने रहो।